देखिए बड़े ही सुंदर से, कितना मतलब सुंदर लिखा है ये वर्णन। देखिए जिसको मैं पढ़ के आपको बोल रही थी कि मैं विजुअलाइज़ की, और जब गुरुराज को मैं सुनी और उनका जब दर्शन हुआ तो मुझे ऐसा ही लगा। तो वो लिख रहे मतलब जर्मन जो लेखक है वो लिखता है, इन द शेड ऑफ द हाउस, इन द शेड ऑफ द हाउस, in the sunshine of the riverbank near the boats, in the shade of the salwood forest, in the shade of the fig tree is where Siddhartha grew up, the handsome son of the Brahman. I repeat, the handsome son of the Brahman, the young फैल्कन। फैल्कन के अर्थ है शिकारी पक्षी। यहाँ मतलब दूसरे ये में मत लीजिए इसको, अगर आप आध्यात्मिक हो तो ही इसको सुनिए, नहीं तो मत सुनिए इसको। मतलब गलत नज़रिया से बिल्कुल मत देखिए इसको, अपराध हो जाएगा। फैल्कन मतलब वो शिकारी, शिकारी पक्षी। यहाँ क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि क्या शिकार करने आया है। अगर मैं श्री कृष्ण को बोलूँ शिकारी है, तो भगवान क्या शिकार कर सकते हैं? वो अहिंसा का शिकार कर सकते हैं। वो मतलब जो निर्मम है, जो निर्दय है, असुर प्रवृत्ति का, जो आपके मन के अंदर जो असुर प्रवृत्ति है उसका शिकार करके वो आपको चैतन्य स्वरूप बनाते हैं। उस दृष्टि में देखिए। हाँ, ये वो वाला शिकारी नहीं, ठीक है ना, रोमांटिक फिल्म वाला शिकारी नहीं। तो ये लिख रहा है कि द यंग फैल्कन टुगेदर विथ हिज फ्रेंड गोविंदा, ये कोई गोविंदा नाम का दोस्त है इनका, सन ऑफ अ ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण के पुत्र है ये गोविंदा, मतलब सिद्धार्थ के दोस्त है। द सन टैंड हिज लाइट शोल्डर्स बाय द बैंक्स ऑफ द रिवर व्हेन बाथिंग, performing the sacred ablutions. Ablutions means प्रक्षालन करना या नहाना, ठीक है ना, पवित्र स्नान। The sacred offering, offering मतलब निवेदन, sacred मतलब पवित्र, पवित्र निवेदन। तो सिद्धार्थ जब नहाता है अपने गोविंद के साथ, मतलब दोस्त के साथ, तो सूरज का जो किरण है वो उनके कंधे में जब लगता है, वो जब नहाता है तो बोले कि पवित्र, उनका नहाना भी पवित्र है। और वो नहाते वक्त ब्राह्मण पुत्र है, इसीलिए वो जो हाथ में ऐसे मतलब जिसको बोलते हैं ना कि कर में अंजलि लेकर जो मतलब सूर्य देव को जब जल निवेदन कर रहे हैं तो उसको बोल रहे कि ऑफरिंग। तो तब उसको कैसा मतलब कैसे दिखता है वो वर्णन है। In the mango grove, shade poured into his black eyes. यद्यपि हमारे गुरुराज का ब्लैक आइज नहीं है, आप लोग जानते हो ये, फिर भी when playing as a boy, boy, okay, छोटा बच्चा, boy, छोटो सो लालन, when his mother sang, जब उनके माता जी उस समय क्या करती थी? सुमधुर गीत गाती थी। When the sacred offering were made, जब माता जी भी पूजा करती थी। When his father, the scholar, जो गुरुराज के पिताजी भी है, वो स्कॉलर ही है, प्रोफेसर था, मतलब टीचर था। तो when his father, यहाँ सिद्धार्थ के पिताजी भी एक स्कॉलर है। When his father, the scholar, taught him, देखो यहाँ आप लाइफ बियॉन्ड कम्युनिकेशंस पढ़ो, उससे आपको पता चलेगा कि गुरुराज के जो पिताजी हैं वो भी उनको पढ़ाते थे। तो यहाँ भी लिख रहा है कि taught him, when his father the scholar taught him, when the wise men talked, for a long time Siddhartha had been partaking in the discussion of the wise men, practicing debate with Govinda, the art of reflection, the service of meditation। देखो सिद्धार्थ छोटा सा लालन है
उसका जो दोस्त है गोविंदा, उसके साथ क्या चर्चा होती है? सुबह से ज्ञान की चर्चा हो रही है ना। गोविंदा द आर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, द सर्विस ऑफ मेडिटेशन, मतलब ध्यान की जो सेवा है, ध्यान सर्विस मतलब सेवा और मेडिटेशन मतलब ध्यान, आप लोग जानते हो। तो उसके विषय में गोविंदा के साथ बचपन ही से चर्चा हो रहे। और पिताजी स्कॉलर है तो पिताजी के साथ भी वाइज मैन मतलब ज्ञानी, तो उसी मतलब पिताजी के साथ भी ज्ञान की चर्चा हो रही है। मतलब उस ज्ञान की परिमंडल में जो छोटा सा लालन हमारे सिद्धार्थ, और आप देख रहे हो कौन, गुरुराज, वो उसका वर्धन हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है ना, इसी परिवेश में। तो ही ऑलरेडी न्यू हाउ टू स्पीक द ओम साइलेंटली। तो वो छोटा सा लालन बचपन से ही जानते हैं कि धीरे से सांस को पकड़ के कैसे ओमकार का उच्चारण किया जाए, है ना। द वर्ड ऑफ वर्ड्स, to speak it silently into himself while inhaling मतलब श्वास लेना, to speak it silently out of himself while exhaling मतलब सांस को छोड़ना। तो ये सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त कैसे ओम का उच्चारण करना है, ये बचपन से ही सिद्धार्थ को पता है और हमारे गुरुराज को भी पता था। तो क्यों मैं विजुअलाइज कर रही हूँ इसको, आप देखो कितना मतलब मिलजुल रहे हैं। हाँ तो विथ ऑल द कंसेंट्रेशन ऑफ हिज सोल, द forehead surrounded by the glow of the clear thinking spirit. I repeat, मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ, फिर से सुनो इसको ध्यान से। क्या लिख रहे हैं हरमन हेस? लिख रहे हैं कि the forehead surrounded by the glow of the clear thinking spirit. इसका मतलब है कि उनका जो ललाट है वहाँ से ज्ञान का प्रकाश, ज्योति जो निकल के आ रहा है। तो वो सराउंडेड बाय द ग्लो मतलब ज्योति, प्रकाश। किसका प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। क्लियर थिंकिंग स्पिरिट, एकदम स्पष्ट रूप से जो चिंतन होता है, स्पष्ट रूप से जो चिंतन होता है, वही वाला चिंतन मतलब ज्ञान की चिंतन, उसका प्रकाश झलक रहा है उस छोटा सा बालक में। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं तो गुरुराज को नहीं देखी बचपन में, तो मुझे लगा कि वही प्रकाश जरूर हमारे सद्गुरु भगवान के बचपन में भी उनके भाल से भी निकलते होंगे। तो he already knew to feel आत्मा in the depth of his being, indestructible, one with the universe. तो ये एक छोटा सा वर्णन था तो जिसको मतलब पढ़ के मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाके ये मतलब गुरुराज से बहुत मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। तो वही जो मैं भजन जब मैं लिखी तो वो वाला पारस मुकुटमणि के अंदर ना, वो पारस मुकुटमणि शब्द के अंदर अवतार तत्व, और जब एक अवतार आता है इस धरती के ऊपर तो उसका बचपन का जो प्रकाश होता है उसका तत्व, और अभी जो व्यासपीठ पर बैठे हैं सद्गुरु, जो किसी को स्पर्श कर दे तो वो सद्गुरु बन जाए, ये तीनों तथ्य का मतलब संमिश्रण है इस शब्द के अंदर। तो मैं फिर से बोलती हूँ कि जो लोग आध्यात्मिक है वही इस चीज़ को सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं तो इसको लेकर मतलब अपराध हो जाएगा, है ना। तो समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाहती हूँ, समझदारों के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। तो यही है बस। तो आप लोग जब मतलब ये मेरा जो वॉइस लिया जा रहा है जिसके कारण कि अभी कुछ महीने बाद ही वो प्रकाशित होने जा रहा है, गुरुराज बोल रहे हैं उस भजन में, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, गुरुवाणी भजन है।
और इस भजन के अंदर मेरी कोई क्रेडिट नहीं है। जो कुछ भी गुरुराज बोले हैं मैं उसको जस्ट लिखी हूँ और एक कविता की आकार, मतलब एक पोएट्री की आकार में मैं डाली हूँ और उसमें सुर डाली हूँ। आप लोग इसको सुनिए और गुनगुनाइए, और आप सिर्फ गुनगुनाइए इसको, इसका फल आपको मिलने लगेगा। जब भी आप कुछ गड़बड़ी करने जाओगे ना, तो आपके अंदर आत्मा से, आपके विवेक से वो आवाज़ आएगा कि गुरुराज बोल रहे हैं, तो आप सचेत हो जाओगे और पतन से आपको ये बचाएगा। ये वो भजन है कि जो हर वक्त आपको पतन से बचाएगा।